हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत के चैप्टर 13 विश्व शांति पाठ से संबंधित हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर 13 विश्व शांति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ पाठ्य पुस्तक में भी जो आंसर क्वेश्चन दिया है उसको देख चुके हैं। अगर वो सभी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जरूर और जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एसके चौरसिया और आप देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेज। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। तो विश्व में शांति का एकमात्र रास्ता है परोपकार, यानी कि पर माने दूसरा, उपकार माने उपकार करना, मदद करना। यानी कि विश्व में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब हमारे अंदर परोपकार की भावना जागृत होती है, क्योंकि परोपकार की भावना जो है ये मानवीय गुण है, मानव गुण के अंतर्गत आता है। संकट काल के समय यानी कि विषम परिस्थिति के समय सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य हो, तभी हम निर्वैर, वै में डबल ए का मात्रा रहेगा, तभी हम निर्वैर सहिष्णुता और परोपकार की सहायता से शांति को हम लोग स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व शांति पाठ के आधार पर भारतीय दर्शन के मूल तत्व के बारे में बतलाइए। तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति है, यानी कि भारतीय दर्शन हमेशा शांति का समर्थक रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि धर्म का आधार भी शांति ही है। इसी भाव से विश्व की रक्षा तथा कल्याण संभव है। इसलिए हमें जन जागरण द्वारा सहिष्णुता, परोपकार और निर्वैर के महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो केवल उपदेश से विश्व में शांति नहीं होगी, ये बातें आपके पाठ्य पुस्तक में भी बताई गई है। हमें उपदेशों के अनुसार आचरण भी करना होगा, क्योंकि केवल नियम बनाने से कार्य सफल नहीं होगा, उस नियम को पालन करने से कार्य में सफलता आएगी। हम लोग जानते हैं कि क्रिया के बिना अर्थात व्यवहार के बिना ज्ञान भार स्वरूप है, यानी कि ज्ञान भारः क्रियाम बिना, यानी कि व्यवहार क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। बैर कभी भी बैर से शांत नहीं होता है। यह कथन किसका है? तो महात्मा बुद्ध का है। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हमें निर्वैर यानी कि बैर की भावना नहीं रखना चाहिए। परोपकार, सहिष्णुता और मित्रता का भाव दूसरों की प्रति रखनी होगी, तभी विश्व में शांति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशांति का मूल कारण क्या है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, अशांति के कितने कारण हैं। तो अशांति के मुख्यतः 2 कारण हैं। वे कौन कौन? द्वेष और असहिष्णुता। एक देश दूसरे देश की उन्नति यानी कि प्रगति को देखकर जलते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, इससे असहिष्णुता पैदा हो जाती है और ये दोनों दोष आपसी बैर और अशांति का मूल कारण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकती है, या यूं कहें संसार में शांति कैसे स्थापित हो सकती है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चन से ही संबंधित इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया अशांति के मूल कारण द्वेष और अहिष्णुता है। स्वार्थ से अशांति बढ़ती है, इस कारण अशांति को बैर से हम लोग नहीं रोक सकते हैं। करुणा और मित्रता के भाव से ही बैर नष्ट करके संसार में शांति को स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान समय में संसार में व्याप्त यानी संसार में जो अशांति फैली हुई है उसके कारणों का उल्लेख करना है। तो वर्तमान में प्रायः विश्व के सभी देशों में अशांति और कलह छाए हुए हैं। कुछ देशों में आंतरिक समस्याएं हैं, यानी कि अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो कुछ देशों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं।
संपूर्ण संसार में अशांति का कारण मानवता का विनाश हो रहा है। विध्वंसकारी अस्त्रों द्वारा मानवता के विनाश का भय सभी जगह व्याप्त हो गया है, जो अशांति का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। यानी यूं कहे विश्व शांति के बारे में आपको कुछ लाइनें आपको बतानी है। तो आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़ गए हैं, जिससे देश में आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर के स्वार्थ प्रेरित हो करके असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति को निरूपण किया गया है और उसकी समस्याओं को हल करने का भी प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशांति के प्रमुख कारण कौन कौन है तथा इसका निदान कैसे हो सकता है। ए क्वेश्चन पिछले के 2 क्वेश्चन से मिला जुला रूप है। इसका उत्तर हो जाएगा अशांति का प्रमुख कारण द्वेष और असहिष्णुता है। आज हर देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं और उनसे जलते हैं। उसकी उन्नति को नष्ट करने के लिए छल, प्रपंच आदि का सहारा ले रहा है। आधुनिकता की होड़ में, ये आयुधों नहीं होगा, आधुनिकता की होड़ में आज मानवता विनष्ट हो रही है। निर्वैर से शांति की कल्पना की जा सकती है, अतः परोपकार, सहिष्णुता आदि को धारण करके ही अशांति को दूर किया जा सकता है। इस सीरीज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्व की शांति। आज सर्वत्र सभी जगह ईर्ष्या, द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष आदि जैसे दुर्गुण जो है मनुष्य के अंदर विद्यमान हो गए हैं। ये दुर्गुण जहां विद्यमान हो यानी कि मौजूद हो, वहां की शांति की कल्पना कैसे की जा सकती है। मतलब ये सभी अशांति के ही कारण है। शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है। यह शांति धर्म मूलक है, धर्म रक्षित जैसे सिद्धांतों को पालन करते हुए आगे बढ़ता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को आपसी द्वेष, असंतोष आदि से दूर रह करके शांति, सहिष्णुता आदि का पाठ पढ़ाया गया है। तो यह सीरीज आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।